हेलो जी, गुड इवनिंग। सो कैसा रहा आपका आज का ट्रेड? मेरा तो एकदम बेकार रहा। एकदम बेकार, क्योंकि कुछ कुछ किया ही नहीं मार्केट ने। जो शुरुआत में जो ये मुंह लिया था, इसके बाद जो है यही एक ढंग का मुंह था। उसके बाद तो मतलब कौन बता पाएगा कि ये ऐसा नीचे उतरेगा बोल के। इट कुड हैव आल्सो गॉन अबव, राइट। मॉर्निंग में तो मैं यहाँ पर फंस गया था। मेरा एंट्री मैंने ऊपर के लिए लिया था, हाँ, और ये लॉस में चले गया मेरा वाला फर्स्ट वाला। ये जो कैंडल में एक्चुअली वेट किया था कि ये यहाँ से फिर जाएगा क्या, लेकिन तब तक ये नीचे आ गया था और अच्छा खासा लॉस दे दिया था। और उसके बाद उसके बाद मैंने, हाँ, क्योंकि मॉर्निंग में तो वो इट वाज गिविंग अ कंफर्मेशन दैट इट विल गो अप। बट उसके बाद जो पलट गया ये, पलटने के बाद देन आई वेटेड पेशेंटली। मेरा एक ट्रेड रहा यहाँ पर। मेरा ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस तक नजदीक आया था, राइट, बट लकीली डिड नॉट हिट माय स्टॉप लॉस। सो माय द रीजन वाज, पहली बात तो 15 मूविंग एवरेज जो है 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर है, विच मीन दैट नाउ इट हैज गॉन बुलिश। एंड 15 मूविंग एवरेज स्टिल ऊपर ही है 200 के। एंड ये जब टर्न लिया, नॉर्मली क्या होता है, टर्न जब लेता है तो ऑलमोस्ट अपने को क्लोजर मिलना पड़ता है। ये जो लाइंस है ना अपने 25 रुपए वाले, इसके नजदीक मिल जाता है, देन इट इज इजी टू टेक। नहीं तो क्या होता है, ये इन छोटे मूविंग एवरेजेस में ज्यादा ये नहीं होता कि वो मतलब प्राइस को मतलब ज्यादा दूर भगा दे। यू नो, ये बड़े वाले मूविंग एवरेजेस एक बार उनको टच करता है तो नो इट कैन रियली गो। बट छोटे वालों के पास, क्योंकि उनका डिविएशन का विड्थ बहुत छोटा होता है, राइट। तो भले ही मैंने यहाँ पर लिया था, ऑलमोस्ट यहाँ तक आया, आई वॉज बिट लकी। नहीं तो ये भी जो है लॉस में गया होता, बट आई कुड टेक दिस एंड कम आउट, दैट्स इट। बट फिर भी ये 25 रुपए मिलने के बावजूद भी जो है मेरा लॉस में है आज का ट्रेड। तो आप समझ सकते हैं पहला वाला कैंडल मेरे को कितना जोर से झटका मारा था। लेकिन मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा था, कई कई बार ऑलमोस्ट 2:20 पर, 2:20 के बाद कई कई बार क्या होता था, मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, बुलिश कैंडल दिखा रहा है, लेकिन फिर भी कॉल गिर रहा है एंड फुट हल्का सा चढ़ रहा है, राइट। तो ये थोड़ा पता नहीं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा था। मे बी बिकॉज ऑफ आईवी बढ़ गए होंगे इसमें, आई डोंट नो एक्चुअली। बट बहुत मतलब ये पूरा झिलाया यहाँ पर, तो मतलब कुछ भी करने नहीं दिया इनफैक्ट। बाद में एक कैंडल ऐसे जोर से मारा, फिर एक कैंडल वही नीचे आ गया। तो मुझे नहीं लगता कि आज कुछ ना कुछ लोग तो बायर्स जो है लॉस में निकले ही होंगे। अगर ये पकड़े होते ठीक है, लेकिन इसको पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि शुरुआत में कौन जानेगा कि ये ऐसा उल्टा पलटेगा बोल के, राइट। सो इसको पकड़ना भी थोड़ा मुश्किल ही है। बट तुक्के में अगर कोई पकड़ लिया है, राइट, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। तो ये रहा आज का मेरा जर्नी। तो आज का दिन लॉस में ही गया। हम्म, अच्छा, अभी कल के लिए क्या कर सकता है ये बोलना बहुत मुश्किल है आज, क्योंकि ये हम कल सोच रहे थे कि 850 अगर टूट जाएगा तो नीचे की तरफ अच्छा खासा मुंह मिलना चाहिए। लेकिन ये जस्ट ये एक 850 से 780, मतलब ऑलमोस्ट कितना 80 पॉइंट का, 70 पॉइंट का मुंह दिया है इसने बस। इस 70 पॉइंट में भी मतलब रुला रुला के दिया है वो कुछ। ये भी कितने लोग पकड़ पाए मुझे नहीं मालूम। सो कल के लिए रियली डाउटफुल, क्योंकि कल अगर ये 850 के ऊपर टिक जाता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट टू दिस हाइट। फ्रॉम हियर ये रिजेक्शन लेता है, इसके ऊपर सस्टेन होके ऊपर चढ़ता है, देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिगर्स कुछ नहीं है। इनफैक्ट नेगेटिव ट्रिगर ही है, बैंक ऑफ जापान जो है इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा है। तो पॉजिटिव न्यूज ऐसा कुछ नहीं है अभी। ये
क्रिसमस के हॉलीडेज है, एफआईएस छुट्टी पर जाएंगे, बेच कर जाएंगे, और मार्केट को मूव करने के लिए जस्ट डीआईआई ही सपोर्ट करके अगर कुछ उठाना चाहेंगे तो उठा सकते हैं, बट देखना पड़ेगा। हम्म, तो ये थोड़ा क्रिटिकल रहेगा, इसके ऊपर टिक गया, लगता है कि इसके ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये टिक गया तो यहाँ तक तो आराम से जाएगा, इसके ऊपर का भरोसा नहीं है, देखना पड़ेगा लाइव मार्केट में ही। लेकिन ये टूट गया तो फिर कम से कम ये तो उम्मीद कर ही सकते हैं, क्योंकि देखिए पहली बात तो प्रीमियम कुछ है ही नहीं, न कॉल में ही करीबन 100 रुपए का एक्स्ट्रा प्रीमियम भरा हुआ है। पुट में जो है 10 रुपए से लेके 15 रुपए तक चल रहा था। ये क्या प्रीमियम है? 5 दिन के लिए आना है ये पूरा प्रीमियम। तो पुट में ऑलमोस्ट नील प्रीमियम ही है। अगर 10-15 रुपए पड़ा हुआ है तो पुट में ऑलमोस्ट नील प्रीमियम ही है, क्योंकि वो 5 दिन के लिए चलना है। तो 3-3 रुपए गलेगा एक एक दिन, है ना? तो यही में इसी में है, कॉल में ही है, विच मीन्स दैट अगर ऊपर चढ़ता भी है तो उसको आना पड़ेगा, लगता है ऐसा। तो अभी आज के दिन मार्केट इज इन अ वेरी डाइसी स्टेट एंड वेरी डिफिकल्ट टू मेक आउट व्हाट इट माइट डू। ओके, बट आई फील दैट इट कुड ब्रेक दिस एंड गो। नहीं तो ये यहाँ पर इतना सारा कंसोलिडेशन क्यों करता, वो एक है। कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर भी जाके बैठा हुआ है, क्या ये जस्ट दिखावा है? वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसा ये वाला दिन किया था ना, यहाँ पर एक्युमुलेशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन है पता नहीं चल रहा था, राइट? लेवल टूटने के बाद ही पता चलेगा कि वो डिस्ट्रीब्यूशन है बोल के, है ना? तो लेट अस सी कल क्या करता है, लाइव मार्केट में देखते हैं। तो जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी ने भी कुछ नहीं किया एक्चुअली। मुझे नहीं लगता कि किसी ने पैसा बनाया होगा, एटलीस्ट सेकेंड हाफ में तो कोई पैसा नहीं बनाया होगा। ऐसा एक ऊपर नीचे करता है तो कौन बना पाएगा? मे बी इन दिस वन could have made some money, but that too very difficult to capture। तो आज का डे जो है वेरी टफ डे था, मेरे लिए तो टफ डे था। आप कमेंट में बोल सकते हैं कि आपके लिए कैसे रहा, कैसा था। तो बैंक निफ्टी भी, अगर निफ्टी 850 टिक जाता है तो इसको भी ऊपर की तरफ जाना चाहिए, है ना? तो देखते हैं। बट बट फॉर दिस 19th इवेंट जो बीओजे जो है, कल मैंने जैसा एक्सप्लेन किया था, उसके अलावा जो है देर इज नथिंग मच, बट दिस इज अ मेजर ट्रिगर, नो डाउट। मार्केट डाउन जो आ रहा है उसके लिए भी हो सकता है, उसकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया ने भी काफी काफी पैसा लिया हुआ है वहां से, है ना? ठीक है जी, तो देखते हैं कल क्या करेगा। दैट्स ऑल फॉर दिस इवनिंग, है ना? टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग। बाय बाय।